हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इग्नू का मार्कशीट। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इग्नू का मार्कशीट कब आता है, कैसे आता है, और अगर आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है इकोनॉमिक्स में तो ये मार्कशीट किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इग्नू का जो मार्कशीट है ये आपका जो ग्रेड कार्ड होता है उसका कंप्लीट अपडेट हो जाने के 1 महीने के अंदर ये मार्कशीट आ जाता है। ये मार्कशीट आता है बाय पोस्ट और यहाँ पे आपका पूरा नाम होता है, पूरा एड्रेस होता है और एनरोलमेंट नंबर होता है। यहाँ आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है और यहाँ दिया होता है कि आपने ये एग्ज़ाम किस सेशन में लिखी है। ठीक है, ये दिसंबर में लिखा है तो दिसंबर दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। अगर आप जून में लिखते हैं तो जून और ईयर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मार्क्स किस तरह से शो किए जाते हैं। सबसे पहले तो एमईसी के कोर्स में टोटल 11 पेपर्स होते हैं। टोटल 11 पेपर्स क्लियर करने होते हैं एमईसी कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे जो कॉलम है असाइनमेंट 1, और एमईसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक ही असाइनमेंट बनाना होता है हर एक पेपर के लिए। हर एक पेपर के लिए एक ही असाइनमेंट यहाँ पे बनाना होता है। तो ये असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 जो है ये इन्हें बनाना नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके सारे असाइनमेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके ग्रेड दिए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये असाइनमेंट 2 और 3 तो आपका काम का रहता नहीं है, ये फाइनल असाइनमेंट के मार्क है और ये आपके ग्रेड है। ठीक है, और ये जो है ये है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स। आपने जो टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखी है एग्जामिनेशन हॉल में, इसमें आपको हर एक पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं और साथ में ये आपके मिले हैं ग्रेड आपको पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग। और आप एक बात जानते हैं कि असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है और टर्म एंड एग्ज़ाम का जो वेटेज होता है वो 70% होता है। अगर आप ये देखते हैं वेटेज, तो आपका जो असाइनमेंट का वेटेज है वो 30% है, मतलब 83 का 30% हो जाएगा 25, और ये 58 है, 58 का 70% हो जाएगा 41। ठीक है, फिर ये 25 और 41 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 16, और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं 100, और यहाँ पे दिया हुआ आपका ग्रेड, और यहाँ पे SC का मतलब होता है सक्सेसफुली क्लियर्ड। सिमिलरली हर एक सब्जेक्ट का दिया जाता है इसका इसका 30% और टर्म एंड एग्ज़ाम का 70%। फिर ये दोनों का टोटल ये होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है सबके 100 होते हैं और ये पूरा आपका ग्रेड दिया होता है। तो ऐसा करके सबके फिर निकाले जाते हैं टोटल मार्क्स, क्योंकि 11 पेपर होते हैं और हर एक पेपर अगर ये 100 मार्क्स का होता है तो ये टोटल हो जाएंगे 100, और जो भी आपने स्कोर किया है टोटल, और यहाँ आपका दिया होता है परसेंटेज। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पूरा एमएससी अगर कंप्लीट करना होता है तो आपको पूरे 66 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, ये भी यहाँ पर आपका मेंशन होता है। ये सारे एब्रीवेशंस है और यहाँ पे रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होता है। सो ये था मार्कशीट के बारे में। मार्कशीट के साथ ही आपको मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। डिग्री आपको मार्कशीट के साथ नहीं मिलता है। मार्कशीट मिलने के लगभग 6 महीने के बाद आपका डिग्री आ जाता है, वो भी बाय पोस्ट आता है। तो मार्कशीट के साथ जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है उसमें भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, इसमें भी आपका नाम दिया होता है, एनरोलमेंट नंबर दिया होता है, आपने कौन से फील्ड में डिग्री कंप्लीट किया है वो, और कौन से सेशन में लिखी है वो, और साथ में ये आपका आता है रजिस्ट्रार का सिग्नेचर। ये दोनों चीज़ें एक ही लिफाफे में पैक होके एक साथ आते हैं। सो ये था इग्नू का रिज़ल्ट और इग्नू का प्रोविजनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें। आई होप कि कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।